हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ चैनल्स या लिम्फ वेसल्स का एक बंद क्लोज्ड सिस्टम है जिसमें से लिम्फ बहता है। ये एक वन वे सिस्टम है और ये टिश्यू स्पेसेस से ब्लड की तरफ लिम्फ के बहाव फ्लो की अनुमति देता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम टिश्यू स्पेसेस से डेलिकेट वेसल्स के एक मैश वर्क के रूप में निकलता है। इन वेसल्स को लिम्फ कैपिलरीज कहा जाता है। लिम्फ कैपिलरीज टिश्यू स्पेसेस से बड़े और बंद सिराए वाले टर्मिनल्स के रूप में शुरू होती हैं, जिन्हें कैपिलरी बल्ब्स कहते हैं। इन बल्ब्स में वेल्व्स होते हैं जो लिम्फ को सिर्फ एक ही दिशा डायरेक्शन में बहने देते हैं। इन बल्ब्स के चारों तरफ कुछ मसल फाइबर्स होते हैं। ये मसल फाइबर्स बल्ब्स में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं ताकि लिम्फ को वेसल्स के जरिए आगे ढकेला पुष्ट किया जा सके। अबे धक्का मारो बे! अरे लिम्फ कैपिलरीज एंडोथीलियल सेल्स द्वारा लाइंड होती हैं। कैपिलरीज मिलकर बड़ी लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं। अपने रास्ते में कई ट्रिब्यूटरीज सहायक नलियों के जुड़ने की वजह से लिम्फेटिक वेसल्स बड़ी और बड़ी होती जाती हैं। लिम्फ कैपिलरीज का स्ट्रक्चर ब्लड कैपिलरीज से थोड़ा अलग होता है। लिम्फ कैपिलरीज ज्यादा पोरस, छेददार होती हैं और इनकी सेल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग तरह से होती हैं। ये फ्लूइड को लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जाने देती हैं पर उल्टे डायरेक्शन में नहीं। ड्रेनेज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। बड़ी लिम्फ वेसल्स अंत में राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरैसिक डक्ट बनाती हैं। राइट लिम्फेटिक डक्ट राइट सबक्लेवियन वेन में खुलती है और थोरैसिक डक्ट लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में खुलती है। थोरैसिक डक्ट शरीर के 2/3 से ज्यादा टिश्यू स्पेसेस से लिम्फ ड्रेन करती है। सिचुएशन ऑफ लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स नीचे दी गई रीजन्स में स्थित होती हैं। 1. स्किन की गहरी डीपर लेयर्स। 2. सबक्यूटेनियस टिश्यूज। 3. डायफ्राम। 4. एब्डोमिनल कैविटी की दीवार। 5. ओमेंटम। 6. एल्वियोलाई को छोड़कर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग्स। 7. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग्स। 8. यूरिनरी ट्रैक्ट की लाइनिंग्स। 9. जेनिटल ट्रैक्ट की लाइनिंग्स। 10. लिवर। 11. हार्ट। लिम्फ वेसल्स नीचे दी गई स्ट्रक्चर्स में मौजूद नहीं होती। 1. स्किन की ऊपरी सुपरफिशियल लेयर्स। 2. सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 3. कॉर्निया। 4. बोन्स, हड्डियां। 5. लंग्स की एल्वियोलाई। लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स छोटे ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लिम्फ वेसल्स के रास्ते में स्थित होते हैं। लिम्फ नोड्स को लिम्फ ग्लैंड्स या लिम्फेटिक नोड्स भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड्स। हर लिम्फ नोड लिम्फेटिक टिश्यू के मासिस से बना होता है जो एक घने डेंस कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल द्वारा ढका होता है। इनकी स्ट्रक्चर्स 3 लेयर्स में अरेंज्ड होती हैं: कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स और मेड्यूला। फिगर 26.2। कॉर्टेक्स। लिम्फ नोड के कॉर्टेक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड फॉलिकल्स होते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। प्राइमरी फॉलिकल पहले डेवलप होता है। जब कोई एंटीजेंस शरीर में एंटर करते हैं और लिम्फ नोड्स तक पहुंचते हैं तो प्राइमरी फॉलिकल की सेल्स बढ़ने, प्रोलिफरेट करने लगती है। सेल्स की एक्टिव प्रोलिफरेशन फॉलिकल के एक खास एरिया में होती है जिसे जर्मिनल सेंटर कहते हैं। प्रोलिफरेशन के बाद प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल बन जाते हैं। कॉर्टेक्स में कुछ बी लिम्फोसाइट्स भी पाए जाते हैं जो आमतौर पर प्राइमरी फॉलिकल्स में इकट्ठे एग्रीगेटेड होते हैं। कॉर्टेक्स में मैक्रोफेजेस भी पाए जाते हैं। पैराकॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बीच में होता है। पैराकॉर्टेक्स में टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। मेड्यूला में बी और टी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस होते हैं। लिम्फ नोड की ब्लड वेसल्स मेड्यूला से होकर गुजरती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स टू लिम्फ नोड। लिम्फ नोड को 1 या 2 लिम्फेटिक वेसल्स से लिम्फ मिलता है जिन्हें एफरेंट वेसल्स कहते हैं। एफरेंट वेसल्स छोटे चैनल्स में विभाजित हो जाती है। लिम्फ एफरेंट वेसल्स और छोटे चैनल से होकर कॉर्टेक्स तक पहुंचता है। ये लिम्फ नोड के कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स और मेड्यूला में सर्कुलेट करता है। मेड्यूला से लिम्फ 1 या 2 एफरेंट वेसल्स के जरिए नोड से बाहर निकलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स एल्बो, एक्सिला, कंधे के नीचे, नी और ग्रॉइन में लिम्फेटिक वेसल्स के रास्ते में मौजूद होते हैं। लिम्फ नोड्स एब्डोमेन, थोरैक्स और नेक के कुछ पॉइंट्स पर होते हैं जहां कई लिम्फ वेसल्स आकर जुड़ती हैं। फंक्शंस ऑफ लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स फिल्टर्स की तरह काम करते हैं जो लिम्फ से बैक्टीरिया और जहरीले सब्सटेंसेस को फिल्टर करते हैं। लिम्फ नोड्स के फंक्शंस हैं: 1. जब लिम्फ नोड से गुजरता है तो इसे फिल्टर किया जाता है, यानी पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स निकाल दिए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन्स और लिपिड्स लिम्फ में ही रह जाते हैं। बैक्टीरिया और दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को लिम्फ नोड्स के मैक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चालू। इस वजह से लिम्फ नोड्स को डिफेंस बैरियर्स कहा जाता है।
अप्लाइड फिजियोलॉजी, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। शरीर के किसी खास हिस्से में इन्फेक्शन या किसी और प्रोसेस के दौरान उस रीजन के लिम्फ नोड्स की एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। इस वजह से लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है। कभी कभी सूजे हुए लिम्फ नोड्स में दर्द भी होता है। लिम्फ नोड्स की सूजन का सबसे आम कारण इन्फेक्शन है। इन्फेक्टेड एरिया के पास वाले लिम्फ नोड्स तुरंत सूज जाते हैं। जब शरीर इन्फेक्शन से ठीक हो जाता है तो लिम्फ नोड्स 1 या 2 हफ्ते में धीरे धीरे अपने असली साइज में वापस आ जाते हैं। लिम्फ नोड स्वेलिंग के कारण हैं: 1. हाथ आर्म की स्किन इन्फेक्शन से बगल आर्म पिट के लिम्फ नोड सूज जाते हैं। 2. टॉन्सिलाइटिस या गले के इन्फेक्शन से गर्दन नेक के लिम्फ नोड सूज जाते हैं। 3. जेनिटल ऑर्गन्स या पैर लेग के इन्फेक्शन से ग्रॉइन के लिम्फ नोड्स में सूजन आती है। 4. वायरल इन्फेक्शंस जैसे ग्लैंडुलर फीवर जो पूरे शरीर को अफेक्ट करते हैं, शरीर के विभिन्न हिस्सों में लिम्फ नोड्स की सूजन पैदा करते हैं। 5. किसी खास रीजन का कैंसर पास के लिम्फ नोड्स में फैल सकता है जिससे सूजन आती है। गले का कैंसर गर्दन के लिम्फ नोड्स में फैल सकता है। लंग्स का कैंसर छाती के लिम्फ नोड्स में फैल सकता है। ब्रेस्ट कैंसर बगल के लिम्फ नोड्स में फैल सकता है। इंटेस्टिनल कैंसर एब्डोमेन के लिम्फ नोड्स में फैल सकता है। लिम्फोमास, लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर शरीर के कई हिस्सों में लिम्फ नोड्स की सूजन पैदा करते हैं। क्या क्या बात कर रहे हैं? लिम्फ, फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। लिम्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड से बनता है लिम्फ कैपिलरीज की परमिएबिलिटी की वजह से। जब खून टिश्यूज में ब्लड कैपिलरीज से गुजरता है तो 9/10 हिस्सा फ्लूइड आर्टीरियल एंड से कैपिलरीज के वीनस एंड में चला जाता है और बचा हुआ 1/10 हिस्सा फ्लूइड लिम्फ कैपिलरीज में चला जाता है जिनमें ब्लड कैपिलरीज के मुकाबले ज्यादा परमिएबिलिटी होती है। इसलिए जब लिम्फ कैपिलरीज से गुजरता है तो लिम्फ की कॉम्पोजिशन प्रोटीन कंटेंट समेत कमोबेश इंटरस्टिशियल फ्लूइड जैसी ही होती है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मौजूद प्रोटीन्स अपने बड़े साइज की वजह से ब्लड कैपिलरीज में एंटर नहीं कर सकते, इसलिए ये प्रोटीन्स लिम्फ वेसल्स में एंटर करते हैं जो बड़े पार्टिकल्स के लिए भी परमिएबल होती हैं। एडिशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। लिवर और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के टिश्यू फ्लूइड में प्रोटीन्स और लिपिड सब्सटेंसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए प्रोटीन्स और लिपिड्स बड़ी मात्रा में लिवर और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की लिम्फ वेसल्स में एंटर करते हैं। इस तरह बड़ी वेसल्स के लिम्फ में ज्यादा प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ लिम्फ। जब लिम्फ नोड से गुजरता है तो पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स के एब्जॉर्प्शन की वजह से ये कंसंट्रेट हो जाता है। हालांकि प्रोटीन्स और लिपिड्स एब्जॉर्ब नहीं होते। रेट ऑफ लिम्फ फ्लो। हर घंटे लगभग 120 ml लिम्फ ब्लड में बहता है। इसमें से लगभग 100 ml पर आवर थोरैसिक डक्ट से और 20 ml पर आवर राइट लिम्फेटिक डक्ट से बहता है। फैक्टर्स इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ लिम्फ। लिम्फ का बहाव इन चीजों के बढ़ने से बढ़ता है: 1. इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर। 2. ब्लड कैपिलरी प्रेशर। 3. डायलिटेशन के जरिए लिम्फ कैपिलरी का सरफेस एरिया। 4. लिम्फ कैपिलरीज की परमिएबिलिटी। 5. टिश्यूज की फंक्शनल एक्टिविटीज। कंपोजिशन ऑफ लिम्फ। आमतौर पर लिम्फ एक साफ और रंगहीन फ्लूइड होता है। ये 96% पानी और 4% सॉलिड से बना होता है। लिम्फ में कुछ ब्लड सेल्स भी मौजूद होते हैं। फंक्शंस ऑफ लिम्फ। 1. लिम्फ का महत्वपूर्ण काम प्रोटीन्स को टिश्यू स्पेसेस से ब्लड में वापस लौटाना है। 2. ये शरीर में फ्लूइड के रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिम्मेदार है। 3. बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स और दूसरे फॉरेन बॉडीज को लिम्फ के जरिए टिश्यूज से हटाया जाता है। 4. लिम्फ का बहाव टिश्यू की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। लिम्फ बहाव में रुकावट विभिन्न टिश्यूज को अफेक्ट करती है, खासतौर पर मायोकार्डियम, नेफ्रॉन्स और हेपेटिक सेल्स को। 5. लिम्फ फ्लो इंटेस्टिनल फैट एब्जॉर्प्शन के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता है। यही कारण है कि फैटी मील के बाद लिम्फ दूध या मिल्की दिखता है। 6. ये लिम्फोसाइट्स के ट्रांसपोर्ट द्वारा इम्यूनिटी में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। Effortless, yeah.